दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट एंड फैक्ट न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त अजय मेहता। आज पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इसमें एक तीसरे विकल्प के रूप में आ गए हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी की एक वरिष्ठ नेता हम लोग के बीच है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये जदयू के बड़े नेता हुआ करते थे, इनके बाद आशा से जुड़े और अभी फिलहाल जन सुराज पार्टी का काम देख रहे हैं। क्या जन सुराज पार्टी का क्या है आखिर लक्ष्य, बिहार में क्या सोच करके चुनाव लड़ना चाह रही है और कैसे अपने मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने का क्या है प्रयास, इन सारी विषयों पर बात करेंगे। हमारे बीच हैं वरिष्ठ नेता रंजीत प्रभाकर जी, उनसे आप बात करते हैं। स्वागत है रंजीत प्रभाकर जी। धन्यवाद आपका अजय जी। आपका ये जो पार्टी है जन सुराज पार्टी, इनके नेता है प्रशांत किशोर जी, क्या किस रूप में यहाँ मतदाताओं को रिझाने की तरफ अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोग का स्वागत करता हूं। और जिस तरह से आपने पूछा कि हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी जिस तरह से 2.5 साल से पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तकरीबन 5,000 गाँव का उन्होंने भ्रमण किया है, अब जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। बात रिझाने की नहीं है, आकर्षित करने की नहीं है, कि ये प्रयास ही नहीं है हमारा कि हम किसी को आकर्षण करें या रिझाना है। हम बिहारियों की अस्मिता की बात है, क्योंकि जब प्रशांत किशोर जी, आपको तो पता ही है कि बड़े रणनीतिकार रहे हैं और कई उन्होंने चाय पे चर्चा प्रधानमंत्री जैसे लोगों को प्रधानमंत्री के बनने में उनका बड़ा सहयोग रहा है। 13 मुख्यमंत्री को उन्होंने कंधा दिया है कि जिनकी डूबती नैया को उन्होंने पार लगाया है। तो पूरा बिहार, पूरा भारत घूमने के बाद वापस वो बिहार के अंदर आते हैं, क्योंकि वो बिहार के निवासी हैं। उनको लगा कि एक मैं बिहारी हूं, तो मुझे अपने बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। उसी संदर्भ में वो 2.5 साल से लगातार वो घूमते रहे, पैदल यात्रा करते रहे, क्या बारिश, क्या रात, क्या धूप, क्या छाव, सिर्फ किसके लिए? हमारे हमारे बिहार के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। आज वो जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। तो जो टूटियां आजकल की जो दलें, अलग अलग जो दल हैं, उन दलों के नेता ने सिर्फ नेतागिरी ही की है और लोगों को सिर्फ सब्ज बाग दिखाए। यथार्थ कोई नहीं किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ, बिहार की दशा बदलनी चाहिए। हम जो पहले 50 साल पहले थे, वो आज भी वहीं खड़े हैं। आज भी हम बिहारियों को बिहार के बाहर वो सम्मान नहीं मिलता है। आज भी हमारे राज्य को बीमारी राज्य कहा जाता है। तो उन सभी से आजादी दिलाने के लिए एक विचार लेके हम लोग आए हैं। प्रशांत किशोर जी एक विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बिहारी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि पटना साहिब से विधानसभा के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। देखिए, हम जन स्वराज में जब से जुड़े हैं, कुछ महीने ही हुए हैं, तो मैं जन स्वराजिन बनकर लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जी का जो विचार है, मैं उनको लेके लोगों के बीच में जा रहा हूँ। जहाँ बात रही प्रत्याशी की, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की है उनसे कि मैं पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। फिलहाल मैं जन स्वराज का एक सिपाही बनकर अपने क्षेत्र में पटना साहिब में काम कर रहा हूँ। क्या कारण इसको मानते हैं कि 1995 सीट पर कब्जा होने का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? रहने का बहुत बड़ा मुख्य होता है। जैसे पहला 5 साल आपके अपने व्यक्तित्व में मिल जाता है, फिर 5 साल आपके अपने काम में मिलता है, मगर आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो ये संगठन का एक खेल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। वो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके पास अपना एक संगठन है। तो अब जो यहाँ पे जो पटना साहिब में जो हम देख पा रहे हैं या जो समझ पा रहे हैं, ये संगठन के बल पर अभी तक जो यहाँ पार्टी जो राज कर रही है, सिर्फ संगठन का एक बड़ा योगदान है। इसलिए पटना साहिब में 21 सालों से एक पार्टी का एक साम्राज्य रहा है। लोग तो कहते हैं कि विकास के कारण ये बार बार जीत रहे हैं। विकास 30-35 साल में विकास का पैमाना एक आदमी आज क्या आंकता है? विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या मैं वो 35 सालों में पटना साहिब में वो विकास का पैमाना हुआ है? अगर हम सड़क, गली, नली दिखाते हैं तो क्या ये विकास का एक पैमाना हुआ है?
हम तो नहीं मानते कि वो तो हमारी सुविधाएं हैं, क्योंकि हम एक आम व्यक्ति हैं, हर व्यापारी जो है टैक्स देता है, ये सुविधाएं तो हमारा अधिकार है। ये विकास के पैमाने में नहीं लिया जा सकता है। विकास तब होता कि जहां यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बड़ी होती, यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था बड़ा होता, यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर होती। तो इन चीजों में कहीं काम हुआ नहीं, जो कि जीवन का एक मूल चीज है। हर इंसान की एक मूल सुविधाएं हैं जो हमको मिलनी चाहिए। जब हम किसी भी दल को ये नेता अपना मतदान देते हैं, ये हमारा अधिकार है। आप देख लीजिए कई जगह पे भी, मैं अभी उन चीजों का नाम नहीं लूंगा, कई जगह पे भी कई बार किसी चीज का निर्माण हुआ, आज भी इस स्थिति में है। आप कॉलेजेस देख लीजिए, अगर एक आम आदमी से 30 साल के बाद भी पूछा जाएगा कि आपके पटना साहिब में शैक्षणिक स्थान कितने खुले हैं नए, तो वो कुल मिला के पुराना चीज जो 30 साल के पहले भी था, ओरिएंटल कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, मतलब ये इन चंद कॉलेजेस में, या गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है, इनका ही नाम लेगा। उसके आगे अब कोई भी अगर नया निर्माण हुआ है तो आप मुझे बताइए कि हाँ मैं मान जाऊंगा कि विकास का पैमाना ये हुआ है कि काम हुआ है। आपकी पार्टी में जो चुनाव लड़ी गई, सबसे प्रमुख मुद्दा किसे लेकर के चल रहे हैं? देखिए यहाँ पे प्रमुख मुद्दा मैंने आपको पहले बताया है कि शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, किसानों की समस्या है। यहाँ पे खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है, मैदान नहीं है, बच्चों के स्पोर्ट्स की कोई व्यवस्था नहीं है। ये मुद्दाएं जो है हमारी प्राथमिकताएं मुद्दाएं, जो पटना साहिब की सबसे बड़ी मुद्दा आज तक रही, इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिए रेल पटरी की उस तरफ आप चले जाइए, किसानी बहुमूल्य क्षेत्र है, उस जगह जल जमाव का आज भी उस पीड़ा से लोग परेशान हैं। अगर वो जल जमाव हो जाता है तो उस दौरान वो कहीं और मजदूरी करते हैं जाकर, या बहुत लोग आदी होकर आज भी जमीन को बेचकर, किसान लोग जमीन बेचकर कहीं और किसी रोजगार में चले गए हैं, कहीं पलायन कर गए हैं। तो बड़ी समस्या है। ना ही यहाँ प्रॉपर बीज की व्यवस्था की जा रही है। ये किसानों के लिए सबसे बड़ा ये एक केंद्र नहीं है जिसमें आप प्रॉपर मिट्टी की जांच हो। तो किसान तो अन्नदाता है। किसान के बगैर आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरा विश्व, पूरा भारत जो है, हम किसानों पे ही निर्भर हैं। अगर वो नहीं होंगे, अनाज नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, क्या अपनी जीवनी को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो किसान का हमारे व्यवस्था में सबसे बड़ा रोल है, और उन्हीं का अनदेखी हो रहा है इतने सालों से। आप जाके उस तरफ देखिए, दयनीय स्थिति है, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि ना ही बीज की व्यवस्था है, ना ही प्रॉपर जल जमाव की निकासी की व्यवस्था है। आज का किसान इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि अब वो विकल्प देख रहा है दूसरे धंधे की तरफ जाने के लिए। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आ सकता है। युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को लेकर के आपका क्या समझ? देखिए आज का, हम तो पटना साहिब में रहते हैं, तो देखा युवा वर्ग आज जिस तरह की जिंदगी जी रही है, ज्यादातर वो समय अपने मोबाइल में, या बहुत ज्यादा समय कहीं बैठ के मैरिन ड्राइव वगैरह आजकल बन गया है, उस तरह उस जगह अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, और अपने फ्यूचर विजन नहीं है उनके पास। तो क्योंकि हम कोई विकल्प नहीं दे पाए। अब जैसे शिक्षा की बात कर लीजिए, आज ठीक है 30 साल पहले नहीं था, 30 साल के बाद जो हमारे स्थानीय विधायक रहे हैं, या जो भी भारतीय जनता पार्टी रही है, तो उन्होंने आज की शिक्षा के लिए पटना साहिब में कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। आज भी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाया, कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं खुल पाए। आज अगर हमारे बच्चों को हम अगर पढ़ाना है, अगर हम सक्षम है, तब एक गरीब आदमी को छोड़ ही दीजिए जिनके पास आज खाने के लिए पैसा नहीं। सबसे बड़ी व्यवस्था आज पूंजी की है, लोगों के पास पूंजी नहीं है। अब एक बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, पढ़ने की इच्छा है, तो उसको या तो जाना पड़ेगा, आपको पटना की तरफ जाना पड़ेगा, तो मिनिमम 100 रुपए का भाड़ा उसको रोज का चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कोई व्यवस्था नहीं है। अब युवाओं को मान ली खेल में भी आगे करना है, तो खेल की व्यवस्था नहीं। एक मैदान है, कुल मिला के आप चले जाइए मंगल तालाब, तो मंगल तालाब की भी स्थिति आप देख रहे हैं कितना जर्जर है। कितनी बार निर्माण हुआ, फिर टूटा, फिर निर्माण हुआ, फिर सुना कि टेंडर हुआ, तो वो तो एक नासूर बन गया है, उसका कोई उपाय नहीं हो पा रहा है। अगर पटना साहिब में जन सुराज आती है, पटना साहिब में पहली बार तो शिक्षा की व्यवस्था, कॉलेजेस हैं जो हमारी प्राथमिकता है, कि हम सबसे पहले जो बिहार को जाना जाता था, कि शिक्षा के लिए जाना जाता था, उस गरिमा को हम वापस लेकर आएंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए है, शिक्षा के लिए हमारे यहाँ से कितने आईएएस आईपीएस निकलते हैं, मगर दुर्भाग्य है कि निकलते यहीं के बच्चे ना पढ़ते हैं बाहर जाकर, क्योंकि व्यवस्था नहीं है।
अब हम जब भी जन स्वराज की पार्टी आएगी तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, किसानों की व्यवस्था और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हम लोगों का, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ जिसकी एक आवश्यकता है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा जिसमें हर तरह की खेल की व्यवस्था होगी, रनिंग ट्रैक होगा, लॉन टेनिस होगा, बैडमिंटन होगा, मतलब हर क्रिकेट की व्यवस्था होगी। तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जरूर खोला जाएगा। ऐसी ऐसी है, ऐसा सोच है मेरा। बाकी आके देखिए, आगे सब कुछ जनता के हाथ में है, आगे क्या कर पाता हूँ। कुल मिला के एक ही केंद्र बना हुआ है, 350 को हम लेके चल रहे हैं। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की देन थी। उसी को लेकर आज भी हम दिखाते हैं। 351वां प्रकाश पर्व हुआ, तो आज अगर हम दशा और दिशा पटना साहिब की बदलना चाहते हैं, बिहार की तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो एक ही पैमाना है कि भाई आप देखिए गुरुद्वारा का क्या मैंने ये किया। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धरोहर का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना आप एक समाज के लिए आप कर रहे हैं। सभी समाज का, सब समाज को लेकर चलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।